नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक बलाचार्य। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे अभद्र बयान और उस पर हो रहे घमासान पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन सियासी तपिश अभी से बढ़ चली है। एक कथित वायरल वीडियो ने भाजपा विधायक महेश जीना को विपक्ष के निशाने पर ला दिया। आरोप है कि विधायक ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और धमकी भी दे डाली। वही भाजपा इसे जनप्रतिनिधि की छवि खराब करने की एक साजिश करार दे रही है, तो कांग्रेस कह रही है ये सत्ता का अहंकार है। सवाल यह है कि क्या चुनावी माहौल बनने से पहले ही भाषा की मर्यादा सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन गई है, और जनप्रतिनिधियों को संयमित रहने की सीख आखिर क्यों ना दी जाए। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच भाजपा नेताओं के विवादित बयानों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर विवाद हुआ, और अब अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा से भाजपा विधायक महेश जीना से जुड़ा कथित वीडियो सामने आया है। मामला सियालदे विकासखंड के मालीखेत में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का बताया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह मनराल का आरोप है कि क्षेत्रीय समस्याओं से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से नाराज विधायक ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकी भी दी। मनराल ने देघाट थाने और उप जिलाधिकारी को शिकायत देकर जांच और कार्रवाई की मांग की है। घटना के दौरान ग्राम प्रधान रविंद्र नेगी का मोबाइल छीनने की कोशिश के भी आरोप हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सत्ता के अहंकार को दिखाता है। जनता अपनी समस्या लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाती है, उसे धमकी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, सल्ट के भाजपा विधायक जीना कोई पहली बार जनता से अभद्रता नहीं करते। पहले भी उनकी अभद्रता वाले, अहंकार वाले, बदजुबानी वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की जगह, शालीनता से व्यवहार करने की जगह विधायक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। निश्चित तौर पर उनका यह दुर्व्यवहार निंदनीय है। भाजपा ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए जनप्रतिनिधियों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसे वीडियो को उत्तराखंड की परंपरा और मर्यादा के खिलाफ बताया है। बीजेपी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से वीडियो बनाए और प्रसारित किए जा रहे हैं। ये राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। देखिए, आजकल विपक्षी दलों का काम केवल ये रह गया है कि सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें डालकर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और ऐसी घटना सल्ट के विधायक जी के साथ भी हुई। आप देख रहे हैं कि विधायक जी अपने वीडियो में खुद कह रहे हैं, उनको उसके सामने कह रहे हैं कि भाई कभी भली चीज़ भी डाल दिया करो, हर छोटी बड़ी चीज़ को आप हमको बदनाम करने भी डालते हो, कभी हमारे अच्छे कामों को भी डाल देते हो। विधायक जी भी कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उकसाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की बातें डाल दे रहे हैं कि ताकि दूसरा व्यक्ति उस उकसावे में आकर कुछ गलत बात कर दे। तो इस तरह का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं, बल्कि सियासत में भाषा की मर्यादा का है। क्या जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और व्यवहार की सीमा तय करनी होगी, और क्या ऐसे विवाद 2027 के चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेंगे? इन सवालों का जवाब जांच और तथ्यों से मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखिए, नेताओं के सार्वजनिक जीवन में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हल्की सी चूक हुई और ये एक बड़ा मुद्दा बन जाती है, कहीं ना कहीं यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आखिर कौन सही और कौन गलत है जानने की कोशिश करेंगे। सभी का पक्ष प्रभा बंधुनी बीजेपी से हमारे साथ, नितिन जैन कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे।
प्रभा जी, कभी भी हम देखते हैं कि विपक्ष की जरा सी चूक हो जाए, जुबान फिसल जाए, वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। अभी बात हो रही थी कि आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बस विपक्ष का एक ही काम रह गया है, सोशल मीडिया पर जाना और आपके नेताओं को बदनाम करना। पर इस तरह की स्थितियां तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी देखने को मिली है कि बस जरा सी कुछ चूक हुई और सीधा वीडियो वायरल हो जाता है। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आज विपक्ष कह रहा है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उनको एक मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए। तो देखिए मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मर्यादित भाषा में तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो और यहाँ तक कि एक आम नागरिक हो, उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे हम ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, तो उन सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक रही बात की ये आरोप लगा रहे हैं, तो देखिए पहले तो मैं इस बात की निंदा भी करती हूँ और सभी से ये अपील भी हमारी रहनी चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनको तो सभी को इस तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सत्ता का अहंकार हो गया, इसलिए कब कोई शिकायत भी करने आता है तो उन्हें भी धमकाने लगते हैं। इस बात पर अभिषेक जी मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई अहंकार नहीं है। देखिए ये बात कोई एक दिन की नहीं है। जिस भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, अगर उसको बार बार आप बदनाम करने की कोशिश करोगे और कुछ भी उसके बारे में कहोगे, तो कभी ना कभी वो भी उस व्यक्ति देखता है और उसको गुस्सा उसके मन में रहता है। लेकिन जिस प्रकार से और भी वीडियोस हमने सोशल मीडिया में देखे हैं इस घटना से जुड़े हुए, कि जो लोग वहां पर गए, जिन्होंने वीडियो बना रही हैं, उनको कहा गया कि आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखिए, लेकिन वो नहीं रख रहे हैं। वो उनकी गाड़ियों के आगे आ रही है और जैसे ही विधायक जी उस शिविर में जा रहे हैं, वो कैमरा ऑन करते। तो अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आप पहले से ही मतलब आपका प्री प्लान है कि हम इस प्रकार का एक वीडियो बनाएंगे, इनको गुस्सा आएगा, कुछ इनके मुंह से निकलेगा, फिर एक छोटी सी हम क्लिप बना के उसको वायरल करेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा, एक वो ठीक है, वो जनप्रतिनिधि है, आप उनके कार्यालय में जाके भी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, आप वहीं नहीं गए, उनका काम है कि जो चीजें क्षेत्र में नहीं हुई है उनको नंदिनी जी, महेश जीना जी तो बड़े शालीन विधायक हैं। अगर कोई मोबाइल लेके उन्हें उकसाने की कोशिश भी कर रहा है तो उनके साथ, जनप्रतिनिधि के साथ इतने सारे लोग होते हैं, वो चीजें संभाल सकते हैं। विधायक को इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं। अभिषेक जी देखिए, उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग जब वो उनकी बात का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने सामने, हम देख रहे हैं कि वो नीचे ऐसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल को। तो इससे सामने वाले को क्या लगेगा? अगर आपके सामने कोई अचानक आ जाए, वो आपसे पूछ रहा है, तो वो प्रश्न नहीं कर रहा है, वो आपको एक किस्म से उकसा रहा है कि देखो आपने, उन्होंने खुद कहा कि सामने पूछो ना, ये मोबाइल क्यों छुपा रहे हो। तो पूछने वाला है ना, तो वो व्यक्ति गंभीर है, ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र जिसे कहते हैं, किसी की छवि को धूमिल करने का ये काम है। दूसरा अभिषेक जी, मैं बस एक लाइन में ये कहूंगी कि जो ये विपक्ष आज ये कह रहा है कि इनको मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, इनके तो जो सबसे बड़े नेता जिनको ये मानते हैं, राहुल गांधी जी, कि मर्यादित तो छोड़िए, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो नेता विपक्ष है। और देखिए किस प्रकार की भाषा, हमारे जो सीडीएस थे, देश के पहले जनरल बिपिन रावत जी, उनको गली का गुंडा कहा। आप इस भाषा को मर्यादित कहोगे? क्या ये शोभा देता है? अब उनकी माताजी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा, वो मर्यादित भाषा है। और इन्हीं को, जिन प्रोटेस्ट को ये सपोर्ट करते हैं, अगर आप देखें तो उन सारे प्रोटेस्ट में, उन्हीं में जिनमें मोदी जी को गालियां दी गई, अभी जंतर मंतर पे देखा उनकी माता जी को गालियां दी गई। अगर आप देश की जिम्मेदार पार्टी है तो आप वहां पर आप प्रोटेस्ट को सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप इस बात का खंडन भी कर सकते थे कि ये नहीं होना चाहिए। आपने कहीं कोई ऐसा बयान देखा कि उन्होंने गालियों के बारे में कुछ कहा? तो मुझे लगता है कि पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ गालियां नहीं दी जा रही थी, कुछ ऐसे थे फ्रिंज एलिमेंट, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। खैर नितिन जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों वीडियो बनाकर डाल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि वही लोग उकसा रहे थे, इसलिए नेताजी ने अपना आपा खो दिया। हाँ, सही कह रही है मैडम। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गोडसे की पार्टी है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। पहले अभी मैडम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की माता को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने गाली दी। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी मंच से दूसरे की माता को बार बाला कहते हैं, 5,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो आपकी माता तो माता है,
और दूसरे की माता माता नहीं है। आप पब्लिकली जाके लोगों को डराते हो कि उनका सिंदूर छूट जाएगा, उनका मंगलसूत्र छिन जाएगा, तो वो जो स्टेटमेंट आपके आते हैं, आप समझिए इस चीज को। ये जो चीज हो रही है ना, और जो वहाँ स्थानीय विधायक ने किया है, ये सब इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। इनको इस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इन्होंने कहा था मीडिया ने कर दिया, आप वहां जाके बात करते हैं। अरे भाई, किसी ने मोबाइल सामने किया है तो मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं बोलूंगा आप गाली दो। पर नितिन जी, ठीक है, बात सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसा कि कह रही है बिंदुनी जी, कि नेता अपना आपा खो देते हैं। आप ही की पार्टी के कई नेताओं के सार्वजनिक ऐसे मंच पे देखने की स्थिति मिली है, आप इनकार नहीं कर सकते। बता रहा हूँ ना, ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि इनके यहाँ तो ट्रेनिंग का पार्ट है। अब आप देखिए, अगर इनके नेताओं की बात करें, योगी जी हमेशा कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अनुराग ठाकुर कहते हैं जूते मारो गोली मारो, कंगना रनावत कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, स्मृति ईरानी आपको पता है किस तरह की बातें करती है मीडिया के बारे में, और जेपी नड्डा जी जो बैठ के संसद में हूटर मारते हैं, करते हैं। तो आप इस चीज को मत समझिए कि भाई उन्होंने किसी उसमें बोला है, तो ये लोगों की प्रैक्टिस है। और डराना और धमकाना, अब आपको समझना पड़ेगा मीडिया को भी, लोगों को भी, कि सत्ता जा रही है, प्रदेश से भी जा रही है, सेंट्रल से भी जा रही है। इसलिए इन लोगों ने इस चीज पे लोग आ गए कि पहले डरा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो उचित नहीं थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन तमाम चीजों का इस्तेमाल आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। ऐसी घटना आपके द्वारा राजनीतिक फायदा है। अगर हमने आपसे बोला कि भाई आप गलत कर रहे हो, बेवकूफ टॉकिंग आपको जो है सोशल उसमें रह के नहीं करनी चाहिए, और एक मर्यादित आदमी होता है जो एमएलए होता है, तो क्या वो हम गलत कर रहे हैं? उसमें क्या राजनीति हो गई? इनको तो हमेशा ये देखना है कि साहब कांग्रेस ये कर रही है, ये कर दिया। इन्होंने उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? पूछा उससे भाई आपने क्या? या इनमें से कोई नेता ऐसा है जो ये कहता हो कि उसका सार्वजनिक बयान था, भाई पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पार्टी लगातार उसको प्रोटेक्ट कर रही है? तो इसका मतलब पार्टी की ही ये जो नीति है, इनकी जो ट्रेनिंग पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, और इसलिए समाज वो प्रवक्ता है, उनका ये काम है। खैर, पर उसमें नहीं जाना चाहूंगा। गजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। गजेंद्र रावत जी, अक्सर इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं, क्या आज के जो हमारे नेता हैं देश के, उनमें आलोचना सहने की क्षमता घटती जा रही है? छोटी छोटी बातों पर इतना भड़क जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, हम दलों में देख रहे हैं कि कुछ अगर ऐसी घटना हो भी जाती है तो एकदम से धमकाना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ ऐसा कर देंगे कि फिर वो आ जाते हैं नजरों में, और फिर वो उनकी आलोचना हो रही होती है, और फिर पार्टी एक दूसरे पर छीटाकशी शुरू कर देती है। जहां तक आचरण का सवाल है, व्यवहार का सवाल है, वो आप देश को समझिए, घर को समझिए, परिवार को समझिए। घर का मुखिया जिस प्रकार का आचरण करता है, उसी प्रकार से उससे जो डाउन लाइन में जो लोग हैं वो उसी प्रकार से करते हैं। जो घर के दादा कर रहे हैं उनसे उनके पिताजी सीखते हैं, फिर उनके नीचे की पीढ़ी समझती है। देश के प्रधानमंत्री के दर्जनों बयान आज भी सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे जाके देखेंगे उन्होंने क्या क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में जो कह रहे हैं कि भाई जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री को उनकी माँ को गाली दे दी, ये नहीं कह रहे कि 21 लोगों की जो मौत हो गई, 21 लोग मारे गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? और ऐसा कौन सा आंदोलन इस देश में हुआ या इस दुनिया में हुआ जहां इस प्रकार के बयान नहीं है? क्या ये गालियां इन बच्चों ने घर से सीखी या किन नेताओं से सीखी? आपको इस बात का दर्द हो रहा है अपनी मां को गाली दी है? इस चीज को अभी आप एक मिनट गूगल करके देख लीजिए। किशोर उपाध्याय ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की मां की अस्थियों को मां गंगा स्वीकार नहीं करेगी। तो उन किशोर उपाध्याय को फांसी लगाने की बजाय, उनको जेल डालने के बजाय, ये भारतीय जनता पार्टी में ले गए और भारतीय जनता पार्टी को विधायक बना दिया। चलिए मुद्दे पे आते हैं, पर एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं गजेंद्र जी, आजकल वीडियो बनाने से लोगों को बड़ा डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका बहुत इम्पैक्ट होने लगा है। यहाँ लोग बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिसकी भी सरकार हो किसी भी राज्य में। तो कहीं ना कहीं इस घबराहट में नेता रहते हैं कि कहीं उनका वीडियो ना बन जाए कुछ ऐसा जिसके चलते वो आलोचना का शिकार हो। अरे भाई, नितिन जी, वही बात तो आएगी जो आप कह रहे होंगे। अगर आप अच्छी बात करेंगे तो अच्छी बात वीडियो में आएगी, अगर आप गलत बात कर रहे हैं तो गलत आएगी। आपने जो ट्रोलिंग का कारोबार शुरू किया देश के अंदर, आज वो बाउंस बैक कर गया है, और आज देश की स्थिति ये हो गई है कि बार बार सफाई देनी पड़ रही है। कह रहा हूं, यहाँ चाहे महेश जीना के बोल हो तो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं, महेंद्र भट्ट जो आंदोलन करने वाले बच्चों के सड़क छाप है, माफिया है, माओवादी है, आतंकवादी है, ये प्रदेश अध्यक्ष के बयान है, और इनकी पार्टी के लंबे चौड़े बयान। उसके बाद क्या हुआ? आप कह रहे हैं वहां कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो महेश पितूड़ी क्या कह रहा है जंतर मंतर के बच्चों के लिए? ठीक है, पंचर लगाने वाले हैं। ठीक है, पहले नितिन जैन जी, क्योंकि वो टाइम आ गया, तो फिर प्रभा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात कही जी, जल्दी से।
मैं रावत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जनता मंतर पे ये ट्रैक किया कि वहां पर बिना नीट के बच्चे कौन थे, लेकिन इन्होंने ये ट्रैक नहीं किया कि शादी वर्ती में जिन लोगों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी करी उनके किसी एक के खिलाफ इन्होंने FIR दर्ज नहीं करी, क्योंकि वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे। ठीक है। अब इसकी तो पुष्टि हम नहीं कर सकते, वो तो पुलिस को ही करना चाहिए। प्रभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पुलिस बच्चों को बुला रही है ना। मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए बिल्कुल चैनल में आकर इतना झूठ बोल रहे हैं कि इनको सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बोलना है, सरकार के खिलाफ बोलना है, तो कुछ बोलने के लिए बचा ही इनके पास नहीं है। और कहीं पर कोई फैक्ट्स पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हमने ये तमाम चीजें देखी है कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ बोलना है, कोई परेशानी है, निश्चित तौर पर वो जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। लेकिन आप बात नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे? छुपा के मोबाइल रखा हुआ है और सामने वाले को क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप मुद्दा नहीं रख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैंने मथुरा दत्त जी का बयान सुना, उन्होंने सारी बातें कही उसमें कि नेताओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये उत्तराखंड की संस्कृति परंपरा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये वीडियो जो है झूठा है। और गनीमत है कि आजकल ये एक नई समस्या हमारे लिए हो गई है कि कोई भी बोल देता है कि भाई ये तो AI वीडियो है। देखिए अभिषेक जी, मैंने शुरू में कहा है कि कोई भी मैं ये कहूँ जनप्रतिनिधि हो, मैं तो कह रही एक काम नागरिक भी हो, मर्यादित भाषा में ही सबको बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी आजकल ये सारी सोशल मीडिया पर है, उन पर भी गलत इफेक्ट इन सारी चीजों का होता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े पत्रकार कैसे सपोर्ट उस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। हमारे घर के बच्चे खुद कर रहे हैं कि बच्चों को प्रोटेस्ट किया मैडम? कंधे पर नहीं, एक एक करके मैम साध रहे हैं। वही वाली बात है। ये तो आप ये बताइए, जब नीट का पेपर हो गया, नीट के बच्चों का रिजल्ट आ गया, तो आप उसके बाद आप उन बच्चों का सहारा क्यों ले रहे हैं? बार बार नीट क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए ना, सीधे बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी बनी, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई का स्पष्टीकरण आज तक नहीं दिया। प्रभा जी, हमने देखा, बच्चों को तो कोई आपत्ति नहीं है। प्रभा जी, मैं एक उसी पर आना चाहूंगा, नीट से थोड़ा इतर आते हैं, हम भाषा की बात करें तो मैं उसी पर आना चाहूंगा। एक लड़की थी जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ही अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने, उनकी माताश्री दोनों ने सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगी। अब ये तो बच्चे तो चूक करते हैं, गलतियां होती है, उनके सामने करिए, वो सीख रहे हैं। पर आप इतने बड़े नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि ने चुना, आपको जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया है, आप बड़प्पन दिखाइए। चलिए ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों को अब चुभ रहा है या फिर गलत लग रहा है, तो आप भी आके बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आवेश में आके बोल दिया। बड़प्पन दिखाने में क्या बुराई है? आप तो इतने बड़े नेता हैं। यही बात हम बोल रहे हैं विपक्ष को कि आप लोग इन चीजों के बारे में मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जब इनके नेता करते हैं तो इन्होंने कितनी बार माफी मांगी? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो कहा ये AI वीडियो है, ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। हम तो कह रहे हैं कि गलत तरीके से उनको उकसाया गया और एडिट करके उनको दिखाया गया कि हम वीडियो बना रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है। अब कल ये कि बारिश कम हो रही है इस बार औसत से ज्यादा, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की वजह से हो रहा है। पिछली बार ज्यादा हो रही थी तो ये कह रहे थे भाजपा सरकार की वजह से। तो देखिए, इनको मुद्दे पे ये बोलना चाहिए कि सबको मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए। लेकिन इनके जब खुद के गिरेबान में ये लोग झांके तो इनको लगेगा कि इनका तो, मैं कहूंगी कि इनके तो DNA में ही गंदी भाषा का प्रयोग करना। चलिए ठीक है नितिन जैन जी, आप बोलिए, समय थोड़ा सीमित है। 10 सेकंड जी। अभिषेक जी, पहली चीज राहुल गांधी को देखा होगा, अगर आप उनसे भाजपा का कोई भी जी, प्रभा जी आपने अपनी बात रख दी है, आपने अपनी बात रख दी है। जी नितिन जैन जी, जल्दी से। अभिषेक जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, डिबेट की गंदगी कौन फैला रहा है? प्रभा जी ने अभी यूज किया कि इनके DNA में गंदगी है। ये एक बहुत गंदी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ठीक है ना। आप किसी के DNA तक जा रहे हैं, एक पार्टी होना अलग बात है, आपका विधायक गलत बात कर रहा है उसको आप कंडेम नहीं कर रहे। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया क्यों टूल दे रही है? जंतर मंतर पे जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया उसके बाद आप क्यों टूल दे रहे हैं? आप क्यों परेशान कर रहे हैं? आपको तो मुकदमे वापस लेने चाहिए थे, आप तो और मुकदमे बना रहे हैं उनके खिलाफ। आप अपनी कार्रवाई नहीं देख रहे, अपनी कार्यशैली नहीं देख रहे। जेनरेशन को आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही है? आप दोबारा करिए। नहीं तो ठीक है, PM मोदी ने कहा कि उन बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। उन लोगों ने प्रयोग करी। नितिन जैन जी, सही कहा। अब वो जमीन पे कितना लागू हो वही नहीं पता, लिख रहे थे। लेकिन मैं, चलिए ठीक है, समय थोड़ा सीमित है। गजेंद्र जी काफी देर, ठीक है, 1 मिनट। गजेंद्र जी, एक चीज
एक चीज मैं वाकई कहना चाहूंगा जो हमें अब देखने को मिल रहा है, अभी हम झारखंड में भी खैर देख रहे हैं किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं एक तरह से जो नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है वो छूटते जा रहा है। सोशल मीडिया वो ऑक्सीजन बनते जा रहा है अब जनता की आवाज का, और कहीं ना कहीं यही डर नेताओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी कुछ साल पहले अमित शाह देहरादून आए थे और उन्होंने सोशल मीडिया जो अपनी टीम है उसको एड्रेस किया। उन्होंने किया कि हमारी सोशल मीडिया ने जो भाजपा का है आईटी सेल है, उन्होंने एक खबर चलाई कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा घटना नहीं हुई थी, लेकिन हमारे लोगों ने चलाया। कह रहा चलना नहीं चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता ने चला दिया। या आपने पनिश किया उसको? आप जब नहीं कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री इस बात को बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो हथियार इस्तेमाल किए आज वो हथियार वापस आपकी तरफ काम करने लगे। और इसीलिए पर गजेंद्र जी ये बात भी मानना होगा कभी ना कभी ये जनता के खिलाफ भी जा सकता है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हम देखते हैं कई बार एक गलत इन्फॉर्मेशन कई क्षेत्रों में तनाव पैदा कर देती है। तो कहीं लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? ये देश किसके हाथ में है? कौन लोग चला रहे हैं? इन लोगों ने फेक आईडी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अगर पुलिस लाठियां लेकर पहुंच जाती है तो ये कहते हैं कि बच्चों के ऊपर लाठियां चला दी। अगर आप मार्च करने के लिए जाते हैं संसद पर, ये लोग जाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर, चलिए अब इस मामले में वैसे भी ये मामला सब जुडिस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल हमने कई बार नेताओं के द्वारा होते हुए देखा, उसके ऊपर राजनीति होते हुए भी देखी। एक तरफ कभी कभी ये तर्क दिया जाता है कि कोई किसी को उकसा रहा है, और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आप राजनेता हैं, आप बड़े हैं, आपको जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपनी शब्दावली को किस तरह से सार्वजनिक जगह पे इस्तेमाल करें। खैर हम आप पे छोड़ते कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।